दोस्तों आज हम बेंजामिन ग्राहम की बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का पार्ट 2 बनाएंगे। पार्ट 1 मैंने बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप वो देखें, उसके बाद ये उसका लिंक मैं आई बटन पे भी दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि 3 किस्म के इन्वेस्टर होते हैं। एक होता है डिफेंसिव इन्वेस्टर, एक होता है एग्रेसिव इन्वेस्टर और एक होता है इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। डिफेंसिव इन्वेस्टर बेसिकली ये वो इन्वेस्टर होते हैं जो सेफ इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। फिर आता है एग्रेसिव इन्वेस्टर। बेसिकली एग्रेसिव इन्वेस्टर वो होते हैं जो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड के चक्कर में होते हैं। इन्हें जब प्रॉफिट होता है तो बहुत ज़्यादा होता है और जब लॉस होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि आप कभी भी एग्रेसिव इन्वेस्टर ना बने। और तीसरा है इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। बेसिकली ये वो लोग होते हैं जो स्टॉक मार्केट में प्रॉपर टाइम दे सकते हैं और प्रॉपर रिसर्च करते हैं। लेकिन ये चीज़ हर किसी के लिए आसान नहीं होती, इसीलिए बेंजामिन ग्राहम कहते हैं आप डिफेंसिव इन्वेस्टर ही रहें। हम कहते हैं कि ये 7 चीज़ों का आपको ख्याल रखना है जब भी आपने डिफेंसिव इन्वेस्टिंग करनी है। सबसे पहली चीज़ जो वो कहते हैं कि आपको 50-50 में रखने अपने पैसे, यानी कि 50% जितनी आपने टोटल अमाउंट इन्वेस्ट करनी है उसका 50% इन्वेस्ट करें और 50% कैश में रहने दें। इससे होता ये है कि जब आपने कोई स्टॉक बाय किया है तो मिस्टर मार्केट की वजह से कई टाइम उसकी प्राइस और ज़्यादा नीचे आ जाती है। तो जब बहुत ज़्यादा नीचे आ जाए तो आपके पास कुछ कैश हो बाय करने के लिए। दूसरी चीज़ जो बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि आपको अपने सारे पैसे एक ही स्टॉक पे इन्वेस्ट नहीं कर देने चाहिए। आपको 5-6 अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करने चाहिए। आप बहुत ज़्यादा में भी ना इन्वेस्ट करें। अगर आप बहुत ज़्यादा कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट कर देंगे तो इससे होगा कि आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो जाएगा। इसमें आप अच्छी कंपनीज भी ले लेंगे और दरमियानी भी ले लेंगे। और जब आप बिल्कुल एक ही कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे, उसमें अगर उसी कंपनी को लॉस आ गया तो आपको भी लॉस आने के चांस हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करें 5-6 अच्छे स्टॉक रखें और 5-6 रखें, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। तीसरी चीज़, बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि आप बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करें। ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जिन्हें पिछले 10 साल से कभी लॉस ना आया हो और वो रेगुलर डिविडेंड दे रही हो पिछले 10 साल से, और उस कंपनी के ऊपर ज़्यादा उधारी ना हो। चौथी चीज़, बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि उस कंपनी की पिछले 4-5 सालों में अर्निंग्स कुछ ना कुछ बढ़ रही हो, बेशक थोड़ी थोड़ी बढ़ रही हो, लेकिन पिछले सालों से इसकी अर्निंग कुछ ना कुछ बढ़ रही हो। अर्निंग में कुछ ना कुछ ग्रोथ होनी चाहिए। पांचवी चीज़, बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि उस शेयर को आप लेना कितने पे चाहिए। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि आप उसकी पी रेशो से 15 गुना से ज़्यादा ना दें। लेकिन अब ये है अमेरिकन मार्केट के हिसाब से बता रहे वो, लेकिन जो हमारी मार्केट में जो चल रहा है वो तकरीबन 10 की पी रेशो एवरेज है, प्राइस टू अर्निंग्स। अगर आपको पी रेशो का नहीं पता तो मुझे बताइएगा, मैं पूरी इस पे अलहदा वीडियो बना दूंगा। अगर जो सारी क्वालिटीज़ बताई हैं किसी कंपनी में है और उसकी पी रेशो 10 से नीचे होनी चाहिए। अगर ऊपर है तो उसमें इन्वेस्ट ना करें, अगर उससे नीचे है, नीचे जितनी होगी उतनी अच्छी बात है, लेकिन मैक्सिमम उसकी 10 है। छठी चीज़, बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी लाजमी रखें। मिसाल के तौर पे आपने कैलकुलेशन सारी की है और आपने एक शेयर की प्राइस 100 रुपये निकाली है। अब हो सकता है कि आपसे कहीं थोड़ी सी मिस्टेक भी हो गई हो, इसीलिए उस शेयर की असल प्राइस 90 हो। इसलिए बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि आप थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखें। मिसाल के तौर पे अगर आपके हिसाब से एक शेयर की प्राइस 100 रुपये है तो कभी भी उसके लिए 100 रुपये पे ना करें। उसका वेट करें उसकी प्राइस नीचे आने का, उसे 70 या 80 रुपीज़ पे लें। सातवीं चीज़, बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि आपके अंदर सब्र होना चाहिए। अगर आप जितनी मर्ज़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट कर लें, अगर आपके अंदर सब्र नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा कभी भी नहीं कमा सकते। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।